एक मठ में एक युवक नया नया शामिल हुआ था। उसका बचपन संघर्षों से भरा था। परिवार में झगड़े हुए थे। कुछ घटनाएं ऐसी घटी थीं जो उसके दिमाग में घर कर गई थीं। मठ में आने के बाद भी वह बेचैन रहता था। उसे लगता था कि यहाँ भी सब कुछ सही नहीं चल रहा। राजनीति हो रही है और हर चीज उसके खिलाफ है। वह हर छोटी बात को संदेह की नजर से देखता था। अच्छी चीजें भी उसे गलत लगती थीं, क्योंकि उसका अतीत उसकी सोच पर हावी था। वह ज्यादा सोचने की बीमारी से ग्रसित था। एक दिन वह अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुजी, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा दिमाग पुरानी बातों को छोड़ ही नहीं पाता। मैं किसी भी बात को भुला नहीं सकता। क्या करूं? गुरु उसे मठ के बाहर ले गए और एक पहाड़ी की ओर इशारा करते हुए बोले, देखो, उस पहाड़ी की चोटी पर जो झोपड़ी दिख रही है, वहां हमारे वरिष्ठ महात्मा रहते हैं। वे बहुत वर्षों से तपस्या कर रहे हैं। तुम्हारे सवाल का जवाब वही दे सकते हैं। तुम उनके पास जाओ। युवक ने यात्रा शुरू की। उसने पहाड़ से नीचे उतरकर सामने वाले पहाड़ पर चढ़ना शुरू किया और अंततः झोपड़ी तक पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि महात्मा ध्यान में लीन थे। जब ध्यान समाप्त हुआ तो युवक ने प्रणाम किया और कहा, महात्मा जी, मैं बहुत परेशान हूं। मेरा मन अशांत है। पुरानी बातें मेरे दिमाग से निकलती नहीं और मैं हमेशा चिंतित रहता हूं। कृपया मेरी मदद कीजिए। महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले घाटी में जो बड़ा सा पत्थर पड़ा है उसे उठा लाओ। युवक ने पत्थर उठा लिया। तभी महात्मा जी तेजी से पहाड़ी से नीचे उतरने लगे। कुछ ही मिनटों में वे नीचे पहुंच गए, जबकि युवक भारी पत्थर को उठाए मुश्किल से संतुलन बनाए हुए था। कभी पत्थर गिरने को होता तो कभी वह खुद गिरने को होता। वह पसीने से लथपथ हो गया और आधा पहाड़ उतरने में ही उसकी हालत खराब हो गई। उसके मन में आया कि पत्थर छोड़ देना चाहिए, लेकिन फिर सोचा कि शायद इसमें कोई रहस्य छिपा हो। जैसे तैसे संतुलन बनाए वह नीचे पहुंचा और देखा कि महात्मा जी एक पेड़ के नीचे बैठे मुस्कुरा रहे थे। युवक ने उनसे कहा, आप हंस रहे हैं, लेकिन मेरी हालत खराब हो गई है। आपने यह कठिन कार्य क्यों दिया? कृपया मेरे सवाल का उत्तर दीजिए। महात्मा जी ने पूछा, कैसी रही तुम्हारी यात्रा? युवक बोला, यात्रा तो मैं भूल ही गया। जैसे ही मैंने यह पत्थर उठाया, तब से बस यही सोच रहा था कि आपने मुझे यह मुसीबत क्यों दी। महात्मा जी ने शांति से कहा, मैंने तुमसे बस पत्थर उठाने के लिए कहा था, लेकिन यह नहीं कहा था कि तुम इसे पूरी यात्रा ढोते रहो। तुम इसे कभी भी छोड़ सकते थे, लेकिन तुमने इसे अपने साथ रख लिया और पूरी यात्रा को दर्दनाक बना लिया। यही जीवन की सच्चाई है। यह पत्थर तुम्हारे पुराने दुखों और बीते हुए समय का प्रतीक है। अगर तुम अपने अतीत को भूलना चाहते हो तो इसे नीचे रख दो। यह बहुत आसान है। युवक को समझ आ गया कि उसकी परेशानी का हल उसके ही हाथ में था। उसने पत्थर नीचे रखा और पहली बार हल्का महसूस किया।